हाय तो बढ़िया से कर दीजिए, चलिए नहीं से हो जा रहे हैं। प्रबंधक जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आवे और आप लोगों के द्वारा फिर से दोबारा जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में मंच के ऊपर जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं, खासतौर से मैना देवी जिन्होंने आज पाली गांव से बहुत सारे लोगों को लेकर आने का काम किया, सविता देवी और खुशबू देवी के साथ सीमा देवी जिन्होंने सपहा पाठक, कटाई टिकर और भदौली गांव से लोगों को लेकर आने का काम किया। इन लोगों के अलावा प्रेमशिला देवी, किरण देवी, उर्मिला देवी, प्रभावती देवी जिन्होंने खालिशपुर सिहोटा गांव से लोगों को लेकर आने का काम किया जो जियनपुर के पास पड़ता है। फतेहपुर से भी लोग आए हैं जो घोसी के पास पड़ता है। जगदीश आराव गांव के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोगों के अलावा बासमती देवी, इंदू देवी जिन्होंने पलिया रामनगर मोड़ से लोगों को लेकर आने का काम किया, इंदू देवी जिन्होंने आज इंदुपुर से लोगों को लेकर आने का काम किया, नीलम जी, गायत्री जी जिन्होंने हरपुर कला और चैनपुर बिहार से लोगों को लेकर आने का काम किया, दमयंती देवी, शांति देवी और आसमा जी जिन्होंने सरिया, ढठड़ा, ऊंचा गांव और कसीमाबाद से लोगों को लेकर आने का काम किया, रामकन्या देवी, नीलम जी जिन्होंने बनकटी और तरछा पार बेलखरा से लोगों को लेकर आने का काम किया, साथ में लालमती देवी जिन्होंने शिवपुर अमानी से लोगों को लेकर आने का काम किया, सोनमती देवी, पुष्पा देवी जिन्होंने भेलौर गांव से भी लोगों को लेकर आने का काम किया। आप लोगों के अलावा रीता देवी, पुनीता देवी, कौशल्या देवी जिन्होंने देवरिया, पजुआ, सिवान और पताल बिहार से लोगों को लेकर आने का काम किया। साथ में माया देवी और नसीमा जी जिन्होंने कोनी, संत कबीर नगर और रामपुर बुजुर्ग से लोगों को लेकर आने का काम किया। तो इस तरीके से आज बहुत सारी हमारी माताएं बहनें आज यहाँ पहली बार आई हैं, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि मानव सेवा संस्थान क्या चीज है, कैसे हम इससे जुड़ेंगे, कैसे कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप लोगों के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो आज नए नए सदस्य बनने का काम किया। छोड़ दीजिए बच्चे को, खेलने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जितने भी नए नए सदस्य आए हैं, आप सभी नए नए सदस्यों के साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो आज के 6 साल पहले आए थे। जैसे आज आप लोग आए हैं, इसी तरीके से 6 साल पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने मानव सेवा संस्थान से जुड़ने का काम किया था। और आप सभी लोगों का मैं मानव सेवा संस्थान प्रबंधक दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से एक बात बतानी है। जिस सिस्टम में आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये सिस्टम साफ साफ शब्दों में आपको सिखाती है। पहला चीज, हम ना तो कोई बैंक हैं, ना तो हम कोई कंपनी है। अरे छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। उसका इच्छा कर रहा है मंच के ऊपर आने के लिए, आने दीजिए उसको। वो आएगा, जानेगा, सीखेगा, सुनेगा, तभी तो मानव सेवा संस्थान की अगली पीढ़ी तैयार होगी। यहां कुछ न कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, तो उसको भी सीखने दीजिए। कौन जानता है कि कल ये भी मानव सेवा संस्थान का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। तो उसको आने दीजिए, उसकी इच्छा कर रही है, घूमने फिरने दीजिए। मैं बात कर रहा था छोटे से बालक का, देखिए कितना खुश दिखाई दे रहा है। खुश इसलिए है कि आज ये साईं बाबा के दरबार में आया है, और साईं बाबा बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, तो इसलिए यहाँ जो आता है खुश रहता है, और मैं खुश रखना भी चाहता हूँ। पर मैं आता हूँ आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। मानव सेवा संस्थान आपको ये सिखाती है कि जितना आपका खर्चा होता है, उस खर्च में से केवल आपको 3 रुपया बचाना है। केवल 3 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया। और जो परिवार 3 रुपया बचाने का क्षमता अगर रखता हो एक दिन का,
वो इस संस्था में उसका स्वागत करता हूं और उससे आशा करता हूं कि यदि 3 रुपया आप बचाने का सोच रहे हैं तो इसको कम से कम 7 साल बचाइएगा। 3 रुपया पता है क्या है? 3 रुपया इतना बड़ा धन नहीं है कि कोई बचा ना सके। अब 3 रुपया इतना बड़ा धन भी नहीं है कि किसी से लिया ना जा सके। सबसे लिया जा सकता है। जो दूसरे के घर में बर्तन मांजता हो, झाड़ू पोछा करता हो, उससे भी 3 रुपया लिया जा सकता है। और जो करोड़पति है, अरबपति है, उससे भी 3 रुपया लिया जा सकता है। बस अंतर क्या होता है? समझने की, समझाने की। तो मानव सेवा संस्थान आपको समझाती है कि यदि आप 3 रुपये बचाएंगे तो महीने में 100 रुपया आप बचा सकते हैं। और जो परिवार 100 रुपया बचाता है उसको हर साल 1200 रुपया बचाना होता है। एक महीने का 100 रुपया, एक साल में 1200 रुपया होता है और 7 साल में आपका पैसा 8400 रुपया होता है। 3 रुपये की शक्ति। सोचिए, 3 रुपये में तो आपको बढ़िया टॉफी नहीं मिलेगा, बढ़िया बिस्किट नहीं मिलेगा। कहीं किसी चौराहे पे रुक जाइए तो 3 रुपये की कोई औकात नहीं है जो आपको कोई सामान उससे मिल सके। और हम 3 रुपये की शक्ति को आपको बताते हैं कि 3 रुपये की शक्ति है क्या। 3 रुपये की शक्ति यह है कि 8400 रुपया आपका जमा होगा और 8400 के जगह पे जो काम आज के 20 साल से लगातार मानव सेवा संस्थान करती चली आ रही है, 3 रुपये की शक्ति को बचा बचा के आज हजारों लाखों लोगों की संख्या मानव सेवा संस्थान ने कर दिया है। 3 रुपये की शक्ति को बचा बचा के इकट्ठा करके लोग 3 रुपये को बचा बचा करके आपको एहसास दिलाती है कि पता नहीं कितना आपका खर्च हो जाता है, उसमें से आपको केवल 3 रुपया बचाना है। और आप 3 रुपया बचाएंगे तो जिस तरीके से आज आप यहाँ पे आए हैं उसी तरीके से आज के 6 साल पहले वाले भी यहाँ पे आए हैं। उनके लिए भी हमने गाड़ी भेजा है। जैसे आपके लिए गाड़ी गई थी वैसे उनके लिए भी भेजा है। और एक दिन आप भी 6 साल पुराने हो जाएंगे और जब आप पुराने होंगे तो हम आपके लिए भी गाड़ी भेजेंगे। और उस दिन जब आप आएंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि जिस 3 रुपया की कोई औकात नहीं थी, वो 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया बचाते हुए 8400 जमा हुआ और अपनी गाड़ी संस्था ने भेजा, आपको बैठाया, आपको लेके आया, यहाँ आपके नाम का अनाउंस किया। आप तो ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है, पहली ऐसी संस्थान है, पहला ऐसा बैंक है जो अपने लोगों को घर से उठाती है असुरक्षित मान सम्मान के साथ, आपके हर उम्मीदों के साथ चलते हुए आपको घर तक भी पहुंचाती है। ये पिछले 20 सालों से चल रहा है भाई और बहनों। और 20 सालों में बहुत सारी कंपनियां मेरे सामने आई, अब मेरे ही सामने उसकी विदाई हो गई। बहुत सारे लोग पैदा हुए, बहुत सारे लोग खत्म हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि मानव सेवा संस्थान वाला वो आलोक गुप्ता, यानी कि मैं, उसने तो किसी का पैसा देता ही नहीं है, वो तो हड़प के लेके बैठ जाता है, वो तो जिसका खाता पूरा होता है उसको दौड़ाता रहता है, पैसा ही नहीं देता है। यहाँ बहुत सारे गांव के लोग आए हैं। यहाँ से जाने के बाद आप मुझसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। पर इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से कि पता नहीं किस किस कोने से आप लोग आए हैं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं, आपका ये प्रबंधक हमेशा ऐसे खुले मंच पे ऐसे सीना तान के बोलता है और कहता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे एक आदमी भी अगर मेरी शिकायत करते हुए मिल जाए, 20 सालों का इतिहास बता रहा हूं, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल नहीं हुआ, 20 साल हुआ। और 20 साल में आदमी गलती कहीं ना कहीं कर ही देता है, चाहे वो कितना वो अच्छा होगा। मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं ये आप जानिए, पर मैं इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 20 साल में कोई एक गलती अगर मैंने किया हो, किसी का पैसा मैंने नहीं दिया हो, किसी को वादा करके उसको दुगना न दिया हो, एक आदमी खोज करके लाइएगा। आपके सामने ये कसम खा के कहता हूं, अगर एक आदमी भी मानव सेवा संस्थान को गलत कह देगा और वो प्रूफ कर देगा
उस परिवार का जिंदगी भर फ्री में बर्तन मांजूंगा, फ्री में उसके घर पे गुलामी करके दिखाऊंगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो पिछले 20 सालों से लगातार लोगों के बीच में चल के काम करती है। ईमानदारी वाली शक्ति, लोगों को अपनापन देने वाली शक्ति, लोगों के सुख दुख के साथ चलने वाली शक्ति, ये मानव सेवा संस्थान आपसे इतना ही कहती है कि आप अपना बचत करना सीखिए। अगर बचत नहीं करेंगे, कोई आपका बचत कराने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े कंपनियां आई होंगी, या मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे हमारे ऊपर बैठे हुए जितने सदस्य हैं, चाहे सामने बैठी हुई जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, क्या इसके बाद हमारा क्या क्या लाभ है। आपका लाभ सिर्फ इतना है कि आपका बहुत सारा लाभ है। सिर्फ इतना ही नहीं लाभ है, बहुत सारा लाभ है। ये तो पहला लाभ मैंने बताया, दूसरा लाभ भी सुन लीजिए। यदि आपका हमारा रिश्ता सही सलामत चल रहा है तो हर साल आपको एक छोटा या बड़ा, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी औकात है, उसके हिसाब से एक उपहार भी भेजते हैं हम आपके यहाँ। उसका पैसा नहीं कटता है। साथ में परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो आपके घर पे, आपके ब्रह्म भोज में, आपके उस काम में, जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि ब्रह्म भोज है, अब मुसलमानों में कहा जाता है कि क्या इंतकाल हो गया, तो उसमें काम जब पड़ता है तो 500 रुपए का गिलास पत्तल भी हम बेचते हैं ताकि उनके घर पे कुछ सहयोग पहुंच सके। इसका भी पैसा आपके खाते से नहीं करता है। और जो और सहयोग पाने वाले लाइन में हम आपको बताते हैं कि और क्या हमको मिल सकता है। तो और इंसान की जो जरूरत की चीजें होती हैं उसमें आता है, लड़की की शादी पड़ती है तो क्या हम लोग खोजते हैं, पहले तो टेंट हाउस बुक करते हैं ना। कोई मर जाता है उसमें भी हम टेंट हाउस खोजते हैं, कुर्सी मेज खोजते हैं, खटिया तकिया खोजते हैं। पैसा कब देते हैं, किराया कब देते हैं उसका? किसी के वहां शादी पड़ी है आज तक? जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी शादी न पड़ी हो, जिसके घर में सबके वहां पड़ा है। वो एक बच्चा जो बैठा हुआ है, जो बार बार मम्मी को अपने देख रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इसको कोई झूठ कह ही नहीं सकता। इसके मम्मी से पूछिए उसकी शादी हुई कि नहीं हुई है। मम्मी का हुआ होगा, अगर मम्मी का नहीं हुआ होगा तो पापा का तो जरूर हुआ होगा। आज जिसका भी हुआ होगा, जब इनके पापा जब बारात लेके गए होंगे इनकी मम्मी को लेके आने के लिए, तो गाड़ी से गए होंगे। अब वो गाड़ी कार भी हो सकती है, मारुति कार भी हो सकती है, या बड़ा गाड़ी भी हो सकता है। अपने अपने सिस्टम के हिसाब से सभी लोग बुक करते हैं। कुछ लोगों को हवाई जहाज भी कम पड़ जाता है, कुछ लोगों को छोटी गाड़ी में भी काम चल जाता है। लेकिन जो भी हम बुक करते हैं, क्या उसका किराया हमको नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है। लड़की की शादी हो तो टेंट हाउस, बेटे का शादी हो तो गाड़ी, दोनों चीज पड़ जाता है तो पानी। ये सब चीज हम कहीं ना कहीं से बुकिंग करके लेके आते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में आपकी बिटिया की शादी हो और टेंट आपको बिना पैसा दिए मिल जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बेटे का बारात जा रहा हो और 10 ठो गाड़ी अगर आपको चाहिए बिना पैसा दिए आपको मिल जाए? और उसके बाद वो पैसा देने का बोझ मेरे सर पे न रहे। कब रहे पता है? 7 साल के बाद रहे। वो भी कैसे रहे? जो पैसा हम दे रहे हैं उस पैसे का दुगना मिले तब रहे। यानी कि मेरे कहने का मतलब, जो पैसा आपका बचत होगा या जो पैसा आपका बचत होता है, उस पैसे का पहले यहां से दुगना पैसा मिलेगा। उसके बाद चाहे आप गाड़ी लेके जाइए, चाहे टेंट लेके जाइए, चाहे पानी लेके जाइए, सब कुछ यहां से लेके जाइए। पैसा कब देना है पता है? 7 साल के बाद जब रख देंगे तो मेरा भी किराया हमको दे दीजिएगा। ये आपके इस खाते के अंदर उपलब्ध है व्यवस्था। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी हमने फर्नीचर का शोरूम का उद्घाटन किया है, फर्नीचर का उद्योग चालू कराया है। अब तो जिनके घर में शादी विवाह पड़े, आपको अपनी बिटिया की शादी करता है तो 20 से 25 हजार में बढ़िया बेड मिल जाएगा। किसके बल पे? 3-3 रुपया के बल पे, सिर्फ 3 रुपया। अभी आज शादी पड़ जाए
तो कर्जा खोजूंगा, उधार लूंगा, खेत बांधे रखूंगा, जैसे भी करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, लेकिन विदाई में वो सामान मुझको देना ही पड़ता है। गरीब आदमी परेशान हो जाता है, कहां से लाऊं? मैं कहता हूं आप सिर्फ 3 रुपया बचा के देखिए, और 7 साल के बाद अगर शादी पड़ने वाली हो तो हमसे मिलिए। 7 साल के बाद जो बेड देना है वो बेड मैं दूंगा। आपको क्या करना है पता है? सिर्फ 3 रुपया देना है। आप दे के देखिए, आप दे के देखिएगा कि अगले साल से ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से एक ऐसा विद्यालय जिसमें आपके बच्चों के लिए कॉपी किताब कलम ड्रेस जूता मोजा, रहने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या देना है पता है? आपको अपना बच्चा देना है और साथ में 3 रुपया एक दिन का देना है। आप देखे देखिए, एक गरीब आदमी का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ सकता है, ये मैं दावा कर रहा हूं। और अगले साल ये विद्यालय भी मैं आपको देने जा रहा हूं, आपके खाते पे आपका बच्चा पढ़ेगा। पढ़ाइए बच्चों को, और बच्चा शिक्षित होगा तभी वो अपने अधिकार के लिए लड़ पाएगा। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी वो पढ़ पाएगा, तभी संघर्ष कर पाएगा। और नहीं पढ़ेगा तो जाकर के कहीं मजदूरी करेगा, नहीं पढ़ पाएगा तो बस इसी तरीके से जीवन बीतता चला जाएगा। पढ़ाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी तो यही कहा था, पहले शिक्षित हो, फिर संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। कहाँ है वो धारा? हम बचत करने के बारे में सोचते नहीं। हमको बस शाम हुआ कि 65 रुपये वाला लैला का याद आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? चलिए, इसमें सारे लोग शरीफ बैठे हैं, मान लिया इसमें ऐसे भी शरीफ लोग बैठे हैं कि 65 रुपये वाली लैला उनको नहीं याद कर रही होगी, लेकिन 12 रुपया वाली गुटखा जरूर याद करता है, जो ऐसे फाड़ा मुंह में डाला थूक दिया। चलिए मान लीजिए कि वो भी नहीं याद करता होगा, चलिए मान लेते हैं 10 रुपया में तो आजकल भट्ठा पे भी मिल जाता है दिल्ली में। कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को फालतू खर्च करते हैं, बिना मतलब के जाके दाढ़ी बनवाएंगे, वहां भी पैसा खर्च होगा। मुझे देखिए, मैं पैसा बचाता हूं, पैसा बचाया मैंने अपनी बेटी की शादी सबसे बेहतरीन तरीके से किया। आप भी बचाइए, और अगर नहीं बचा सकते हैं तो एक काम करिएगा, आप इस मानव सेवा संस्थान के सदस्य बन जाइए। जब आप सदस्य बनेंगे तो आपके पास पता नहीं है कि नहीं आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, पर ये काम दूसरों से करवा सकते हैं। और दूसरों से करवाएंगे तो हम आपको अधिकार देंगे कि आपकी इनकम भी होगी, आपकी कमाई भी होगी, आपका मान सम्मान भी होगा। और जब पैसा कमाएंगे तो खुद भी पैसा बचाएंगे, और जब पैसा बचाएंगे तो अपने परिवार को सुख में भी बनाएंगे। कर लीजिए। अभी बिस्किट की फैक्ट्री का मैंने उद्घाटन किया। पता है आज क्या है? आपके 3 रुपये की शक्ति है जो पिछले 20 सालों से लगातार कर रहा हूं। बिस्किट की फैक्ट्री, पानी की फैक्ट्री, फर्नीचर का फैक्ट्री, जहां पे इस समय 400-500 लोग काम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। सबके घर पे ईमानदारी वाला 2 रुपया पहुंच रहा है। मालूम है किसके बल पे? आलोक गुप्ता के बाप के पैसे से नहीं, बल्कि मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले हर परिवार के लोगों के घरों से जो 3-3 रुपया बचत होता है, उसके बल पे हजारों लोगों को रोजगार भी देने का काम किया। तो आप इस चीज को समझिए, अपने जीवन में उतारिए। मैं गलत कह रहा हूं तो बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाइए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं सही हूं, सही सोच आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो इस प्रयास को सार्थक करिए। और ये मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल वहां पे, जरा मोबाइल दे दीजिए। ये मोबाइल है, ये हमारे जो शेषनाथ पासवान जी हैं, अभी जो हम मुझसे पहले माइक में बोल रहे थे, अभी बोले हैं कि सर आज मौसम बड़ा गड़बड़ है, अभी थोड़ा धूप हो गया है, थोड़ा जल्दी मीटिंग करके खत्म करिएगा क्योंकि लोगों को दूर दूर जाना है। अब बताइए, मैं लगभग आधे घंटे से बोल रहा हूं आपके बीच, क्या आधे घंटे में जो मैंने 20 सालों से जो काम किया है बता पाऊंगा आपको? 20 सालों का कारनामा आधे घंटे में कैसे बता पाऊंगा आपको? कोई रास्ता है? मेरे पास है रास्ता। अभी मैं ऊपर जब अपने ऑफिस में जा रहा था तो दरवाजे के पास 2 लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की गाना सुन रही थी ऐसे मोबाइल में, और एक लड़की पता नहीं क्या टिकट कर रही थी ऐसे।
अब नाम नहीं मुझे पता है, चेहरा देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। इसी में कहीं वो दोनों लड़कियां बैठी होंगी। आप गाना सुने हैं, पता है इस मोबाइल पे और क्या देख सकते हैं? मानव सेवा संस्थान का कार्य देख सकते हैं। बस आपको चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, मानव सेवा संस्थान के नाम को सर्च करिए, अभी खटाखट आ जाएगा। फेसबुक पे जाइए, फटाफट आ जाएगा। यूट्यूब क्या नाम है, व्हाट्सएप पे जाइए, फटाफट आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है। आपको 20 सालों की कहानी इसी मोबाइल पे दिखाई देगा, और 20 सालों की कहानी को अगर आप पसंद कर लिए तो आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे आधे घंटे में मैं अपनी पूरी बात नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूं कि इसी महीने से, ये जनवरी का महीना है, चाहे आप मुझसे जुड़े हो चाहे आप मुझसे नहीं जुड़े हो, 3 रुपए की शक्ति दिखा रहा हूं आपको। ये 3 रुपए की शक्ति है क्या? 3 रुपए की शक्ति में मैंने बिस्किट की फैक्ट्री, फर्नीचर का फैक्ट्री, पानी का फैक्ट्री, उसके बाद पता नहीं क्या क्या काम मैंने चालू किया। सैकड़ों की जगहों पे जमीन का कारोबार, कहीं मैरिज हॉल है तो कहीं अस्पताल बन रहे हैं, तो कहीं विद्यालय बन रहे हैं। ये पता है, सिर्फ 3 ही रुपए की शक्ति का। अब इतना सारा पैसा जो मेरे पास आ रहा है, ये पैसा अब मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। पता है क्या करना है? अब पैसा बहुत कमा रहा हूं, इसको खर्च करना है। अब मैं ये खर्च करने की जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूं। है कोई ऐसा बिजनेसमैन आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कोई बिजनेसमैन ये कह दे कि मैं पैसा कमाया हूं, इसको खर्च करवा दीजिए? कोई है पानी वाला, कोई है फर्नीचर वाला, कोई टेंट वाला, कोई बिस्किट वाला, जो आपको बिस्किट बेचा हो और कह दे कि मेरा पैसा ज्यादा बचा है, खर्च करवा दीजिए? मिला कोई आज तक? नहीं मिला। मैं मिल रहा हूं। मुझको अपना लीजिए, मुझको अपना प्यार दीजिए और मेरा प्यार आप लीजिए, और दोनों का मोहब्बत जब एक होगा, विश्वास एक बनेगा, तो फिर आप लाइएगा, उस परिवार को लेके आइएगा जिस परिवार के लोगों का घर बसाना हो। इसी जनवरी के महीने से हर महीना 21 बेटियों की शादी कराने जा रहा हूं। एक लड़की की शादी में लगभग 50,000 का सामान जो मैं पैसवा कमाता हूं, इसी पैसवा से देने जा रहा हूं। जो पैसा मैं कमाता हूं, एक लड़की की शादी में बेड, मेज, कुर्सी, सिंगारदान, रजाई, गद्दा, कपड़ा, अलमारी, सिलाई मशीन, बक्सा, ये सारा सामान लगभग 50,000 रुपये का। और 1 महीना नहीं, जिंदगी में जितना महीना मेरा बचा है, और इसके बाद मेरे बच्चों की जिंदगी में जितना महीना बचा है, और उसके बाद भगवान मालिक है ऊपर वाला कि किसके किसके जीवन में कितना महीना बचा है। पर मैं इतना जानता हूं कि मानव सेवा संस्थान की जिंदगी में जितना महीना बचा है, उतने महीने हर महीना 21 बहनों की, हर महीना 21 बेटियों की शादी अपने पास से सामान दे करके यहां से कराने जा रहा हूं। आपको कुल कराना है तो करा के दिखा दीजिए, चाहे वो मुझसे जुड़ा हो चाहे मुझसे न जुड़ा हो। किसी का घर बसाना हो बताइएगा मुझे, फार्म भरवा दीजिएगा, आज जो डेट पड़ेगा उस डेट पे लाके शादी करवा दीजिएगा। क्योंकि पैसा मालूम है आपसे कमाता हूं। ये जितना फैक्ट्री मैंने चालू किया है उससे कमाता हूं। और मैं दुनिया का पहला कंपनी वाला अगर हूं जो अपनी कमाई को बताता हो। यहां तो पता है, अपने चैनल पे सर्च करिएगा, आप पूछिएगा इस धरती का कौन सा ऐसा इंसान है जो 50 लाख रुपया लीटर का पानी पीता है? कहीं पता किया है आप लोगों ने? इसी मोबाइल पे मिल जाएगा, सर्च करिएगा कि इस धरती पे कौन सा ऐसा आदमी है जो पैसा हमसे कमाता है और खुद 50 लाख रुपया लीटर का पानी पीता है। पता कर लीजिएगा, इसी पे आ जाएगा नाम उसका। और ये भी पता करिएगा कि एक ऐसा आदमी है जिसने अपने बेटे का शादी किया और उसके घर पे हजारों की संख्या में मेहमान गए थे, और एक एक मेहमान को 2-2 करोड़ रुपए का घड़ी गिफ्ट में दिया था। पता करिएगा, आपको दिखाई देगा इसी मोबाइल पे। ऐसी मोबाइल पे भी दिखाई देगा कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी कमाई का पूरा पैसा हिंदुस्तान के लोगों के लिए दान कर दिया, वो भी दिखाई देगा। मैं अच्छे लोगों से सीखना चाहता हूं, जिसने लोगों के भलाई के बारे में सोचा, मैं उनसे सीखना चाहता हूं। और जो उपहार मैं किसी को देने जाऊं 2 करोड़ रुपए की घड़ी,
मैं क्यों 50 लाख रुपए लीटर का पानी पीऊं? क्या 50 लाख का लीटर का पानी पी करके मैं अमर हो जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। अगर नहीं मरना है तो एक ही दिन लाइए 50 लाख रुपए लीटर खर्च करके पी लूं पानी। मेरे और आपके कमाई का दुरुपयोग करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। सीधी बात, नो बकवास। आप हमसे जुड़िए, हम आपको अपनी कमाई का हिस्सेदार बनाएंगे। जैसे 20 सालों से बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। आज जिसका जिसका घर भाइयों और बहनों अगर बसाना है, जिसके जिसके शादी में उपहार दिलाना है, जिसकी माँ बाप के सर से बेटियों का बोझ हल्का करना है, तो जुड़वा दीजिए मानव सेवा संस्थान से। शादी का खर्च हम उठाएंगे और घर भी हम बसाएंगे और जरूरत पड़ी तो घर भी हम बनवाने का काम करेंगे। ये भी आपसे दावा करता हूं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? इसके लिए आपको मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके मानव सेवा संस्थान के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों के घरों घरों तक पहुंचाना है। जो सामान तैयार होता है, आप हल्दी, तेल, मसाला, नमक, पानी सब कुछ खरीदते हैं ना किसी दुकानदार से। क्या देता है आपको? कुछ दिया आज तक? आपने साड़ी खरीदा होगा कहीं ना कहीं जाकर के। क्या वो दुकानदार आपसे साड़ी दे करके आपसे साड़ी का पैसा लिया होगा? क्या आपके घर पे कोई और सामान पहुंचाया उसके बाद? कमाया नहीं होगा वो। सारे लोग, बहुत आधे लोग इसमें ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे। जाते नहीं जाते हैं? मैं नहीं जाता हूं। मैं जाता तो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं रहता। तो क्या जब हम जाते हैं, खर्च करते हैं, तो क्या हम उसको पैसा नहीं देते हैं? क्या वो पैसा नहीं कमाता है? अब पैसा कमाता है तो फिर वो हम लोगों के बीच में खर्च क्यों नहीं करता है? सरकार को टैक्स दे सकता है तो हिंदुस्तान की जनता में वो कुछ पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? करो। मानव सेवा संस्थान ऐसी व्यवस्था लेके आई है जो 20 सालों का इतिहास बदलने जा रही है। और अपने लोगों से कमाना है, अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का मान सम्मान भी बचाना है और अपने लोगों का सहायता भी करना है। उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। गलत हूं तो मत जुड़िएगा और सही हूं तो मेरा हक है। 3 रुपया निकाल करके रख दीजिएगा। कहां पे? गुल्लक में। महीने में 100 रुपया होता है। समय से दीजिएगा। समय से देंगे तो समय से पाएंगे, लेट देंगे लेट पाएंगे। अब मुझे लगता है सारी बात प्रधान जी मैंने समझा दिया। अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि अब दवा का भी मेरा टाइम हो गया। तो अब जो है आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सभी लोगों ने इस ठंड के मौसम में दूर दूर से आप लोग आने का काम किए और इसको समझने का काम किया। आखिरी निवेदन के साथ कि जिस जिस गाड़ी में आप आए थे वो गाड़ी आपको घर तक पहुंचाएगी। और 7 साल के बाद ये भी वादा याद रखिएगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।